अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्राइडे है और मेरी छुट्टी होती है फ्राइडे को और संडे को, जैसा कि आपको पता है। और उठी मैं लेट हूँ और अभी मेरा प्लान है बाज़ार जाने का, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये सूट मुझे साइमा ने दिया था और बड़े दिनों से आसिम के घर का प्लान बन रहा था। तो हमने सोचा कि आसिम के घर का चक्कर लगा लें और साइमा के लिए मैं कोई ले लूँ कपड़े वगैरह। और तो अभी मैं उठी हूँ और मैंने अभी किया है नाश्ता। नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट बनवाए थे, मैंने एक ही खाया है और अभी मैं होने लगी हूँ तैयार। तो मेरे साथ ही रहें और फिर चलते हैं बाज़ार। रानी मुझे चाय ला दो, मैं तैयार हो रही हूँ, साथ साथ मैं चाय पी लूँ। ट्राइपॉड तैयार होने लगी हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी शर्ट चेंज हो गई है, क्योंकि मेरे साथ दो काफ़ी अजीब चीज़ें हुई हैं। एक तो ये जो मैंने शर्ट पहनी है, टेलर ने उसका सब कुछ आई डोंट नो क्या नाप बनाया, मेरा दम घुट रहा था उस कमीज़ में, वो मैंने ऑल्टर करने के लिए भेजी है। और दूसरा मुझे 1 घंटा लगा है शावर करते हुए, क्योंकि जो मेरे बाथरूम में पानी आते आते वो इतनी पाइप्स दूर से आ रही हैं कि वो लिटरली 15 to 20 मिनट्स वो गर्म पानी आता रहा है, इतना गर्म कि उसमें उसको हाथ लगाना मुश्किल था, शावर लेना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे ये समझ नहीं आती है कि इस तरह से अगर पानी ज़ाया हो रहा है तो फिर इसका क्या किया जाए। तो चलो जी, शॉर्ट बात यह है कि मैं आसिम के घर जाने के लिए अब रेडी होने लगी हूँ। और ये फेंटी ब्यूटी का प्राइमर है जो पहले मैं लगाऊंगी, और गर्मी है तो जाहिर है इतना ज़्यादा मेकअप की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो थोड़ा सा बस मैं अपने आप को ठीक करती हूँ और फिर जाती हूँ बाज़ार, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं साइमा के लिए कोई ड्रेस वगैरह भी ले लूँ, क्योंकि आपको पता है कि ईद तो मेरी वहीं पर ही इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर खैर रखी तो जी, वो भी हज का भी कंफर्म हो गया है, ईद वहीं हो जानी है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई कुछ ऐसा ले लूँ साइमा के लिए। तो ये मैंने प्राइमर लगा लिया है, जस्ट अप्लाई करना है, कोई इतनी मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। रानी ने मुझे चाय ला दी है ताकि मेरा थोड़ा सा मूड कूल डाउन हो। कोई चीज़ मेरे वो मतलब लाइक ये चीज़ें मेरे बस में नहीं है जो हो रही हैं। जितनी चीज़ें मेरे बस में होती हैं ना, वो तो मैं अपना आई मेक श्योर कि मैं उनको ठीक रखूं। मैक का मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, थोड़ी सी फाउंडेशन मैं आज लगा रही हूँ, अदरवाइज मैं वो बीबी क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं हिलाने की मुझे आदत है, हालांकि हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई कफ मिक्सचर तो है नहीं है। मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमा हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा है, होंगे न हम तुम जुदा, तुमसे ये वादा रहा। बस ये तो इसको मैं अब कर लूंगी स्पॉन्ज से। हाँ जी, आ जाएं जी रानी। ऐसे किया ठीक है, सही है, शुक्रिया। ठीक है। आप अपना वो बना लिए? हाँ जी, अच्छा। इतनी देर तो बाद कपड़े सिलना तो फिर क्यों नहीं सही रिश्तेदार का सूट? मुझे नहीं समझ आई, ये इस्माइल ने खुद सिया ही नहीं, हाँ किसी सिलवाया, किसी अपने शागिर्द से सिलवाया है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो दम घुट गया उसके अंदर, मेरे से सांस ही नहीं आ रहा था। मैं तो फौरन उसको मैंने कहा यार इसको तुम सेट करो।
मैं नहीं पहन सकती हूँ इतने अजीब कटिंग वाले कपड़े। फिटिंग भी हो लेकिन आरामदेह हो। ये इधर रख दिया। क्या? ये मैं शूटिंग कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सदके। ये शूटिंग चल रही है। आज तो मैंने बोला नहीं है फिर। ते ऐप बोल रही हो तुमने, तो मेरी ये मतलब क्लिप खराब कर रही हो, लेकिन ये बीच में अब आएगा। हम क्या करें तो मैं ले चलनी आ करा कि बास्केट खाली कर। हाँ बास्केट खाली कर दो। थैंक यू। जमा करा। लो जी, वॉल्स वाला आ गया बाहर, आइसक्रीम वाला। इसके जो ही आता है मुझे मरियम याद आ जाती है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मरियम का होता था इसके साथ डांस। बागों में पड़े तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले। इसको मुझे ज़रा अच्छा ब्लेंड करना होता है, क्योंकि पता ना लगे कि ये क्या चक्कर किया हुआ है। मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके। अच्छा जी, ये तो हो गया बात ख़त्म। फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ टार्ट का, ये मेरे पास एक ब्लश ऑन है। ऊपर मैं कोई बेकिंग शेकिंग नहीं कर रही हूँ। मेरा मुंह है, कोई केक है जो मैं उसको बेक करूँ? नहीं, कर लेते हैं वैसे। आमना मरियम करती है, मैं नहीं करती। अच्छा, एक और मज़े की बात यह कि मेरा फेस ऐसा है कि ये कुछ ही देर के बाद सारा मेकअप उड़ जाएगा। पर मैं रात को जब उसको साफ करती हूँ तब भी कोई इतना उसमें से बेस बूस नहीं निकलती। नाउ दिस इज स्टार्ट, और इसका नाम है ब्लूम। और ये देखें, समर्स के हिसाब से लाइट सा पिंक कलर है। तो इसको लगाते हैं। ये सारा मैंने पिंक ही रखा हुआ था बिकॉज मैं पिंक सूट पहन रही थी, और वो बिकॉज टेलर की मेहरबानी कि वो अब ऑल्टर होने के लिए गया हुआ है। आई डोंट लाइक दिस थिंग। आ जाओ। फरमा हुए पूरे दिल। मुझे भाई ने खाया टीवी में। रानी है मेरा बेटा। गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लिया है ब्लश ऑन 30 सेकेंड्स के लिए। कर्ल हो गई है। थर्टी सेकेंड्स के लिए कर्ल हो गई। और क्योंकि मैंने ब्लू पहना हुआ है इसलिए मैं नीचे हल्का हल्का लगा लूंगी ब्लू। और इसको मैं कर रही हूँ हल्का सा स्मज, ताकि आईज की एक ओपन लुक आए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ठीक। अब लगाते हैं जी हम मस्कारा। ये मस्कारा मुझे ऐसे रैंडमली मेरे हाथ में आ गया है। ये डायोर का है, डायोर। ठीक है, तो ये इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सेंटर में लगाना शुरू करना है। हुए पूरे दिल के है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी तेरी। तो अब हम हल्की हल्की अपनी आईब्रोज को कर लेंगे शेप। दिस इज़ वन थिंग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी आईब्रोज जो हैं दे आर नॉट द सेम।
ये देखें, इधर से मैं ले गई पूरा यहाँ तक, बहुत हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, और फिर मैंने यहाँ से दिया इसको एक कर्व। बस कहते हैं ना, जब एक बैड डे जब होता है ना, तो आपकी हर चीज बुरी हो रही होती है। अब ये रानी आई है नीचे से, तो ये मक्खी ले आई है ऊपर, एक दरवाजा खोला हुआ होगा नीचे वाला। अब मक्खी से मैं, आई एम फाइटिंग विद मक्खी एंड डूइंग दिस माई मेकअप। तुमसे मिल के ऐसा लगा पूरे, सॉरी यार, ये गाना एक मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है आज, तो आई एम सो एनोइंग। आई होप कि आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा। ये आपको पी पी की आवाज मक्खी की आ रही होगी। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। साथ रानी की लाई हुई चाय आई थिंक रीजनेबल हो गई है। स्पूली स्पूली, इससे मैं करूं इसको ब्लेंड। ये भी टूटने वाली है अब, लास्ट इसकी भी सांसें। सॉरी, अब नहीं गाऊंगी, सॉरी। ला यार मक्खी, सॉरी। काफी अच्छा ब्लेंड कर लिया, क्योंकि वो लाइनें लगी हुई अच्छी नहीं लगती। लिपस्टिक को बहुत ही अपना मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए नेचुरल सा कलर। ये एक सेफोरा की मैंने देखी है, ये भी है। लेट्स सी कि इनमें से कौन सी पहनूं। आई थिंक दिस वन इज फाइन। आउटलाइन, मैं हमेशा पहले आउटलाइन लगाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिप्स आउटलाइंड होते हैं बट माइन आर नॉट। मेरे लिप्स जो हैं उनकी मुझे थोड़ी सी शेप को करेक्ट करना पड़ता है। ये एंड ये ठीक है। इधर से इसको इधर हिलाया। आउटलाइंड। और इसमें मुझे ये मैं कलर लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज सेफोरा। लिपस्टिक लगाते हुए पहले तो मैं उसको बिल्कुल, उसके ब्रश को जो है ना वो कर देती हूँ, मतलब सारी लिपस्टिक इसमें से निचोड़ लेती हूँ। एंड देन खुल के लगाएं। अगर आप इसको ब्रश डूबा हुआ होगा, फिर आपकी लिपस्टिक कहीं की कहीं चली जाएगी।
आई थिंक कि मैं हो गई हूँ रेडी। और गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइट सा मैंने मेकअप किया है और अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए साइमा मामी के लिए समर का कोई ड्रेस। लास्ट नाइट बाबा ने 2 मिनट में चाइनीज़ राइस बनाए थे, वो ज़रा चलकर चेकआउट करें। ओके डियर व्यूअर्स, आज हम चाइनीज चावल बनाने लगे। चावल उबले हुए पहले से पड़े हुए, अभी मैं क्या बना दूंगा उसका दैट आई एम नॉट श्योर। जिंदगी में पहले कभी नहीं किया, अभी करता हूँ जिस तरह से अंजुम ने टिप्स दी थी और उस तरह से अभी भी ये दिखा दो उन्हें। ये सब्जी है, गाजर है थोड़ी सी कटी हुई, थोड़ी शिमला मिर्च, ये अंडा फेंटा हुआ, ये चावल, सोया सॉस, नमक एंड काली मिर्च। अभी हम ये इसमें आप सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये दीजिए, हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला। उसके बाद ये हमने इसमें डाल दी सब्जी। डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा करेंगे। अभी हमारा सब्जी तकरीबन हो गई है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल देंगे और ये हम इसके बाद के अंदर ये अंडा जो हमने फेंटा था वो डाल देंगे। थोड़ी सी और तेज कर देंगे और ये हम हल्का सा सोया सॉस दीजिएगा। सोया सॉस डालने के बाद हम इसके अंदर इमीडिएटली चावल डाल देंगे और ये दीजिएगा। अरे चाइनीज चावल तैयार दिखा देंगे। अभी हम इसको फिर डिश में सर्व कर देंगे एंड दैट्स इट। होपफुली ये मजे के होंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ खा के। अभी हम इसमें से थोड़ा सा निकाल के चेक कर देंगे हमने ये क्या कारगुजारी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड, वेरी गुड। अंजुम कैसा लग रहा है ये मेरे बनाए हुए चावल सो कॉल्ड? लेट्स सी कि क्या बनाए हैं आपने। देखो ना यार, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अच्छा मैं चख के बताती हूँ। है क्या बताओ? गरम है बड़े। ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, बने मजे के हैं। ओके, लेकिन इसमें आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स मिस किए हैं। मिस किए हैं, यस। जैसे बनाते हुए शुरू में जिंजर तो नहीं, गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा आपको वो करके फिर सब्जियां डालनी चाहिए थी। और विनेगर भी डलता है सोया सॉस के साथ। मुझे गार्लिक मुझसे ख्याल नहीं रहा, हालांकि चाइनीज जो है तुम्हें पता है गार्लिक के बगैर रहते ही नहीं है। और उसके अलावा आप इसमें कच्चा अनियन भी डाल सकते हैं और चिकन की छोटे छोटे पीस भी डाल सकते हैं। चिकन भी पड़ा था मुझे ख्याल। अब आपने वेजिटेबल फ्राइड राइस अच्छे बने हैं। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपने मिस की हैं। और व्यूअर्स मुजीब बहुत खुश थे। मुजीब का ख्याल ये है कि मुजीब हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मुजीब ने शेफ्स को पीछे छोड़ दिया है कि ये आपने वैसे बने, मैं तो खा रही हूँ इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे ही बने हैं। हाँ नहीं, मैं कौन सा कुक हूँ यार, मैं तो वैसे जरा शौकिया तुम्हें पता है। आप इतने फखर से आए थे जैसे आपने कोई कुकिंग के झंडे गाड़ दिए हैं। नहीं वो तो मैंने कहा चल के देखते हैं कि मुजीब ने किया क्या है। मुझे ऐसे ही जरा शौक हो रहा था, मैंने कहा चलो अच्छे अच्छे ना। हाँ, डोंट मायूस ना हो, अच्छे हैं लेकिन इतने नहीं है कि ये कोई वायरल हो जाए आपकी वीडियो। तो जी हमारे ड्राइवर साहब को आज
अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है इस्लामाबाद का लाइसेंस। इनके पास पहले भी लाइसेंस था, मतलब ही इज़ अ प्रॉपर ड्राइवर, लेकिन अब इनको इस्लामाबाद का मिल गया है और मुबारक हो। नहायत खुश खैर मुबारक आपको, मुबारक हो। चलो जी देखिए अब कौन सा लिया जाए। ये मैं ले आई थी साइमा के लिए शर्ट, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत हालांकि खूबसूरत ब्लैक है, कलर निकाल के समर्स देखा का था। गर्मियों का कलर नहीं है, लेकिन ये है बहुत अच्छी। देखो मुझे इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, लेकिन ये है ही गर्मियों के लिए। मेरे ख्याल में कि आसिम के घर का जो एक वहाँ की जो हमारे टाइम है, जो गपशप है, क्वालिटी टाइम हम गुजारेंगे उधर, वो दोस्त हम हमारे गुजारेंगे, यहाँ वो से। मेरे ख्याल में कल के ब्लॉग में होना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ। और अगर इस व्लॉग में लग सका तो इसमें लगा देंगे, वरना फिर कल आपने कहीं नहीं जाना, अगर आसिम मामू से मुलाकात करनी है और साइमा मामी से, तो फिर आपको कल तक करना पड़ेगा। आसिम इज बेसिकली माशाल्लाह इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, और वो गपशप जब मारना शुरू करता है और बहुत सुनाना शुरू मजा करता है, बड़ा आता है, मजा आता बहुत है। मजा हम भी इंजॉय करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी इंजॉय करते हैं सारा Yes. कुछ। तो फिर आपको कल तक हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, हम्म। तो बल्कि हमेशा ही साथ रहना चाहिए आपको हमारे। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।